मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में आज की खूबसूरत सुबह में ईगल चैनल की तरफ से आप सबों की सलामती हो। हमारे लिए आज का ज़िंदगी बख्श कलाम ज़बूर नंबर 37 उसकी 4 और 5वीं आयत कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, खुदावन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वो ही सब कुछ करेगा। कलाम हक का पढ़ा सुना जाना 22 से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, दुनिया के किसी भी ताल्लुक़, काम या ख़जाने से ज़्यादा खुदा के साथ हमारा ताल्लुक़ हमारे लिए ज़्यादा खुशी इत्मीनान का बाइस होना चाहिए। सिर्फ खुदा के साथ वक्त गुजारने से ही हम वो काम करना शुरू करेंगे जो खुदा को पसंद है। जब हम खुद को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ढाल लेते हैं तो फिर हमारा दिल ऐसे काम करने की ख्वाहिश रखता है जैसे कि खुदा के दिल की ख्वाहिश होती है। और जब हम खुद दुआ मांगते हैं तो हम वही चीज़ मांग रहे होते हैं जो चीज़ें हमारे लिए बाइस से बरकत होती हैं। वो चीज़ें खुदा के लिए अहम हैं, वही चीज़ें हमारे लिए अहम होंगी। आज हम खुदा की मर्ज़ी को जाने बगैर उससे अपने दिल की मुरादें पूरी करने के लिए दरख्वास्तें कर रहे होते हैं। लेकिन याद रखें कि जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, खुदावंद में खुश होते हैं, तो सही तौर पर जान लेते हैं कि क्या ज़रूरी है और हम उन चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं जो बाप की मर्ज़ी के मुताबिक हो। खुदा दुआ के ज़रिए से हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। जब हम दुआ करते हैं और जब हमारी पूरी तवज्जो खुदा की तरफ होती है तो हम अपनी ज़िंदगियों को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने के काबिल हो जाते हैं। और तब हमारी दुआ में ताकत होती है, तब हमारे दिल की जो भी मुराद होती है खुदा उससे पूरा करता है। बाइबल मुक़द्दस में जब हम हन्ना की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हन्ना ने वफ़ादारी से खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और उसने अपनी दुआओं को तब तक जारी रखा जब तक उससे अपनी दुआओं का जवाब ना मिला। उससे अपनी दुआओं का जवाब फ़ौरन नहीं मिला, तब उसको अपनी दुआओं का जवाब मिला जब खुदावंद की मर्ज़ी उसमें थी। खुदा ने उसकी वफ़ादारी को इज़्ज़त बख्शी। खुदा उन दुआओं का जवाब देने में खुश होता है जो वफ़ादारों के दिल से निकलती हैं। हन्ना दिन रात रोज़े रखकर हैकल में दुआ करती और वो अपना सारा वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदा के साथ गुजार रही थी। खुदावन ने उसकी आजिज़ी और इनकसारी को पसंद किया। खुदा ने उसकी वफ़ादारी को पसंद किया। खुदा ने उसके आंसुओं की कदर की। जब हन्ना हैकल में रो रो कर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुँह को गौर से देख रहा था, क्योंकि वो अपने दिल में दुआ कर रही थी। फ़क्त उसके होंठ हिलते थे लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। और तब एली को गुमान हुआ कि वो नशे में है। एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी? तब हन्ना ने जवाब दिया, ऐ मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ, मैं ना तो किसी नशे में हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद के आगे अपना दिल अंधेला है। मुझे गलत मत समझो, मैं तो पूरी फ़िक्र और दुखों के हजूम के बाइस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरे दिल की मुराद को पूरा करेगा। हन्ना बेऔलाद थी, वो रो रो कर खुदा से औलाद नरीना मांगती थी। तब खुदा ने उसकी आजिज़ी इनकसारी को पसंद किया और हन्ना हामला हुई और इसके बेटा हुआ और उसने इसका नाम सैमुएल रखा। और वो कहने लगी कि मैंने इसे खुदावंद अपने खुदा से मांगा है, खुदावंद ने उसके दिल की मुराद को पूरा किया। आज हमारे दिल की मुरादें क्यों पूरा नहीं होती? क्योंकि हमारा ईमान कमज़ोर है। हम खुदा के साथ वफ़ादारी से नहीं चलते, हम ईमानदारी से खुदा के साथ नहीं चलते। और हमारे दिल की मुरादें तब तक पूरी नहीं होंगी जब तक हम वफ़ादारी से खुदा के साथ नहीं चलेंगे, जब तक हमारा ईमान मजबूत नहीं होगा। आज खुदा हमसे वफ़ादारी चाहता है। खुदावंद में मसरूर हो जाए। खुदावंद आज आपके दिल की मुराद को पूरा करेगा। आए आज हम उससे कहें, ऐ खुदावंद, मैं तेरा बेटा हूँ, तेरी बेटी हूँ, तो मुझे अपना वफ़ादार बना ले। मेरी ज़िंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर कर, हमें आजिज़ बना। आज जो भी हमारे दिल की मुरादें हैं, ऐ खुदा तू उससे अपनी मर्ज़ी से पूरा कर। हम सबको अपनी बरक़ात दे। आज हमारे लिए अपनी बरक़ात के दरवाज़े खोल दे। खुदा हम सबको ऐसा करने की तौफीक बख्शे, आमीन। अब वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस पाक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, पाक कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन खुदावंद तू भला खुदा है। यकीनन कलाम की एक एक बात हमारे लिए तरक्की का बाइस बनती है। खुदावंद जितने भी लोग इस वक्त दुआ में झुके हैं खुदावंद,
उन सबको तेरे पाक तख्त के सामने ले आती हूँ। हर तरह के मसले मसाइल उनकी ज़िंदगियों से यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त जाते रहें। जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई इन्फेक्शन है, कैंसर है, दुख है, तकलीफ़ है, इनकी ज़िंदगियों को खुदावन तू अभी और इसी वक्त बदल देना। ए खुदा, अगर कोई दिल की बीमारी है, आर्टरीज बंद है, वॉल्स बंद हैं, ए खुदा तू शिफा दे, तू शाफी है। अगर बच्चों को फिट्स पड़ते हैं, दवाइयाँ से नहीं करती, मेरे खुदा तू इनको शिफा दे। अभी जो लोग दुआ में चुके हैं, अगर पैरालाइज हैं, चल नहीं सकते, अपना हाथ बढ़ा, इनको शिफा दे, ज़िंदगी दे अभी और इसी वक्त। है खुदा, इनके डेड मसल्स को ज़िंदा कर दे। हाथ पाँव की खुदा टेढ़ी हड्डियाँ अभी और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से काम करना शुरू हो जाएं। है खुदा, अगर जिगर का मसला है, जिगर खून नहीं बनाता, मुकम्मल शिफा दे मेरे खुदा। है खुदा, जो लोग डायलिसिस है खुदा इनके हो रहे हैं खुदा, उनको भी मुकम्मल तौर पर सेहत याब करे खुदा। जो काम डॉक्टर्स नहीं कर सकते, वो काम मेरा जिंदा खुदा कर सकता है। तूने हमारे लिए कोड़े खाए खुदा, कांटों का ताज पहना, ताकि हम बच जाएं, हम शिफा पाएँ, अबदी ज़िंदगी पाएँ। जिन जोड़ों को खुदा इस दवा जिस ज़िंदगी में कोई मसाइल हैं, ए खुदा तुमको जिनको तूने जोड़ा है उनको हमेशा तक जोड़े रखना, जब तक तू ना आए उनको कोई जुदा ना करे खुदा। उनकी पुरानी चीज़ों को तर करके उनको नया बना दे। मैं उनके लिए तेरी बरकत को मांग लेती हूँ खुदा। जो बेरोज़गार है उनको अच्छा रोज़गार दे खुदा। जो गमज़दा ख़ानदान है उनको हौसला तसल्ली दे खुदा। जो लोग इस वक्त सफ़र में उनके सफ़र को मुबारक करना, ताकि अपनी मंजिल पर पहुँच कर तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर सके खुदा। और ख़ास तौर पर तुझसे दुआ करती हूँ खुदा, आज के पाक कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा। आज के पाक कलाम के लिए खुदा सारा इज़्ज़त ऑनर तेरे नाम को मिले खुदा। ईगल चैनल की पूरी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा। जो लोग तेरे नाम की खिदमत कर रहे हैं खुदा, उनको खुदा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना है खुदा। उनके घरानों को बड़ी बरकत देना खुदा। हमारी खिदमत की हदों को यीशु मसीह के नाम से और ज़्यादा बढ़ा देना खुदा। सबको बरकत दे। आज की जितनी भी दुआएं खुदा, जितनी भी दरख्वास्तें तेरे सामने रखी हैं खुदा, हम सब जो इस वक्त दुआ में झुके हैं खुदा, जो इस कलाम को जिन्होंने आज सुना है, हम सब मुत्तफिक होकर है खुदा अपनी फरियादों को तेरे सामने खुदा रख देते हैं। हमारा ईमान है कि तू हमारी दुआओं के मुताबिक, हमारी दिल की मुरादों के मुताबिक तो हमें अता करता है खुदा। आज का पाक कलाम जो हमने सीखा है खुदा, वहाँ पे भी हमने यही सीखा है कि तू हमारे दिलों की मुरादों को पूरी करता है खुदा। हमें खुदा इस काबिल बना, ताकि हम तेरे साथ वफादारी से चल सकें खुदा। सबको बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से, आमीन।